प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रियों से किया अनावश्यक यातायात से बचने की अपील। सीएम ने प्रशासन को भी रेड अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले नाराजगी दूर करेगी कांग्रेस। दिल्ली में पार्टी हाईकमान बुलाएगा उत्तराखंड नेताओं की बैठक। मनमुटाव दूर कर चुनाव जीतने पर होगा मंथन। टिहरी गढ़वाल की खाई में गिरी कार, 3 यात्रियों के शव बरामद, 3 लोगों की तलाश जारी। भारी बारिश के चलते दरक रहे पहाड़। जुड्डो गांव के पास बंद हुआ दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे मार्ग खुलने में जुटा प्रशासन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करके खबरों के साथ। प्रदेश में साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और सोशल मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रदेश में आने वाले चुनावों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं कहा कि पार्टी नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रदेश अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों में चर्चा हुई है। संगठन के संबंध में चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, स्थानीय निकाय चुनाव हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है बागेश्वर के उपचुनाव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। संगठन के संबंध में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हम और मजबूती के साथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। वन मंत्री सुबोध उनियाल नत्था सिंह पोखरियाल राजकीय इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम के समापन के बाद वह गुलदार के हमले में घायल हुई महिला के घर पहुंचे और उसका हालचाल जाना और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़िता की हर संभव मदद की जाए। बता दें कि घायल महिला ने न केवल गुलदार से अपनी रक्षा की थी बल्कि अपने 2 नातियों की भी जान बचाई थी। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से साहसी महिला चंद्रमा देवी को पुरस्कृत करने की भी मांग की। मिला जिन्होंने बाघ का मुकाबला करके अपनी 2 नातिनों पोतिनों को या नातिनों को बचाया, हम लोग पिंजरा लगाने की अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ घटनाएं अगर जानमाल की एक आध हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बाद उससे आगे बढ़ने कदम को लेते हैं। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। करण माहरा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से विधानसभा में काम आसान होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली पद भरने के बाद जनता की सही प्रकार से सेवा हो पाएगी। माहरा ने यह भी कहा कि जो पुराने कांग्रेस के साथी बीजेपी में चले गए थे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। माहरा ने धामी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार चलाना तो कांग्रेस को ही आता है और भाजपा विपक्ष की राजनीति करती है। मेरे हिसाब से कैबिनेट में लोगों को जगह मिलनी चाहिए। 4 खाली जगहें हैं और अगर 4 उन पदों में भी कोई ना कोई बैठेगा, एक तो प्रश्नों के उत्तर देना आसान होगा, विधायकों के लिए विधानसभा में काम करना आसान होगा, दूसरा जनता की ढंग से सेवा हो पाएगी। जो सरकार है उसको कांग्रेस के पुराने साथी चला रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आरएसएस और बीजेपी की शाखा से निकले हुए लोगों से ज़्यादा बेहतर है आज भी। और कांग्रेस के जो साथी बीजेपी में गए थे, जो वहाँ बच गए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए ताकि सरकार अच्छी चले और जनता की सेवा ढंग से हो सके, क्योंकि सरकार चलाना तो केवल कांग्रेस के ही खून को आता है, बीजेपी विपक्ष की राजनीति के लिए ठीक है। धामी कैबिनेट ने देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ब्राह्मणवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। सरकार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निःशुल्क जमीन देगी। धामी सरकार के इस फैसले से प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। आढ़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक वी हैव पॉलिसी बननी है
जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन स्तर से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन, और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो। इमली खेड़ा मार्ग पर एक कांवड़िए का गंगा जल खंडित हो गया। बता दें कि मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से गंगा जल खंडित हो गया, जिसकी सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची कलियर थाना पुलिस ने शिव भक्त को समझाया और गंगा जल के लिए हरिद्वार रवाना किया गया। कलियर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इमली खेड़ा मार्ग पर एक कांवड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से उसका गंगा जल खंडित हो गया, जिसके बाद कलियर थाना पुलिस और राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया और शिव भक्त की इच्छा अनुसार शिव भक्त को गंगा जल लेने के लिए मोटरसाइकिल पर हरिद्वार रवाना किया गया। पिरान कलियर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश चौहान ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगठन के संस्थापक अरुण सैनी ने इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रेरित किया। सम्मान समारोह में टॉपर छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चंपावत के बनवसा में नशे की तस्करी पर रोक लगाने और नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने वाले लोगों पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर सघन चेकिंग की जा रही है। नशे की तस्करी पर रोक लगाने एवं भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। यह सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से भी अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है। पार्किंग और अन्य जगहों पर जल भराव होने के कारण प्रशासन उन जगह पर सफाई व्यवस्था में जुटा है ताकि कांवड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न हो सके। सीएम ने आगे कहा कि अधिकारी कर्मचारी अपना मोबाइल बंद नहीं करें, लोगों की मदद करें। अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कांवड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग इस काम में लगे, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। आपदा के समय में चूँकि कभी भी कोई भी स्थिति ज़रूरत पड़ सकती है, तो सभी को कहा गया है कि अपने फ़ोन वो लगातार चालू रहें, फ़ोन अपने लगातार लोग ऑन करके। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रतापनगर क्षेत्र के लंबगांव बाजार पहुंचे, जहां क्षेत्र के लोगों ने मंत्री सुबोध उनियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत लंबगांव की भवन स्वामियों की वर्षों पुरानी मालिकाना हक की मांग को लेकर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष केशव रावत, वर्तमान अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा ने मंत्री सुबोध उनियाल से मालिकाना हक दिलाने की मांग की, साथ ही ज्ञापन भी दिया। वहीं मंत्री उनियाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर ही एसडीएम को बुलाकर मामले की जानकारी ली और सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं नगरवासियों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया और उम्मीद जताई कि बहुत जल्द सितारगंज के तर्ज पर नगर पंचायत लंबगांव के भवन स्वामियों को भी मालिकाना हक मिलेगा।
कांग्रेस 27 जुलाई से पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय सद्भावना यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि भाजपा नैरेटिव सर्च करने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को मूल मुद्दों से भटका रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 17 जुलाई से 23 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय सद्भावना यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उत्तराखंड के मान सम्मान की रक्षा करने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है। हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंडियत में उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। हमारा काम है कि हम लोगों को उनके मूलभूत जो आवश्यकता है उन पर ले जाए। हमारा पूरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ें, हमारी बेटियों की लड़ाई को लड़ें। हरिद्वार में लगातार तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। भेल सेक्टर 4 में घर में सो रहे पालतू कुत्ते को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया। पूरी वारदात घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि देर रात घर से पालतू कुत्ता गायब होने के बाद पड़ोस में खोजबीन की गई तो घर के सामने लगे एक अन्य सीसीटीवी कैमरे में देर रात घर के पालतू कुत्ते को तेंदुआ मुंह में दबाकर ले जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद तेंदुए की दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिक अब रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बता दें कि वन विभाग की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वन विभाग रिहायशी इलाकों में जानवरों की घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे में भारी बारिश के चलते धौन और स्वाला के बीच भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे बंद होने से घंटों सैकड़ों यात्री और वाहन फंस गए, जिस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि नेशनल हाईवे के द्वारा मशीनों की मदद से सड़क को खोलने के प्रयास किए गए हैं। बता दें, नेशनल हाईवे बंद होने से चंपावत और लोहाघाट में होने जा रही स्नातक स्तरीय परीक्षा देने आ रहे छात्र छात्राएं भी फंस गए। वहीं वाहन चालकों ने कहा कि इस स्थान में सड़क पे काफी ज्यादा मात्रा में कीचड़ हो गया है, जिसमें छोटे वाहनों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। वाहन चालकों ने प्रशासन से इस स्थान में सड़क से कीचड़ को साफ करने की मांग की है। वहीं नेशनल हाईवे बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिस कारण जनता का टमाटर लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब आम जनता को राहत मिलना शुरू हो गई है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। वहीं इन काउंटर में अधिक से अधिक 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी न कर सके। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं और टमाटर के दाम उसकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चक्रवाता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इसमें लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे
देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की, निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर के थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है और इसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में खेत की मेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई है। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में मृतक महिला के बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बासीटीला में दो मतलब गुटों में संघर्ष हो गया था मेड को विवाद को लेके। इस संबंध में एक महिला पार्वती देवी की इलाज के दौरान डेथ हो गई थी और पार्वती देवी के बेटे की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया था थाने में और उसमें हमारे द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब हमने सहकारिता विभाग से लिए गए ऋण के लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू किया है, जिससे कि मृतकों के परिजन एक मुश्त राशि जमा कर स्कीम का लाभ उठा सके। जो भी बकायादार या राशि जमा करेगा उनके लिए ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। अभी तक सहकारिता विभाग में जो मृतक बकायादार रहे हैं उनकी संख्या करीब 31 लाख है। के इतिहास में पहली बार सहकारिता विभाग जो है अपने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में वन टाइम सेटलमेंट एक योजना लॉन्च करने जा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश के माननीय सहकारिता मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अब सहकारिता विभाग जो है पूरे देश का विभाग हो गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है, उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी ज़मीन मोर्टगेज की हो वो अब वहाँ पे है नहीं। तो यह हर साल पाना दिखाया जाता था। अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी मृतक किसान है जिसने कि सोसाइटी से ऋण लिया है उनका कोई भी जो है रिश्तेदार अगर मूलधन दे दे तो हम उनका 100% ब्याज मुक्त कर रहे हैं। हरिद्वार में इस समय तरह तरह की कावड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में एक भव्य कावड़ भी देखने को मिली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को देखकर भगवान राम के नाम की भी हरिद्वार में एक कावड़ देखने को मिली। इसी को लेकर कावड़ियों से IND24 के संवाददाता धर्मराज ने खास बातचीत की। हम मौजूद है हरिद्वार के कावड़ रेल पटरी पे। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कावड़ की यह वह पटरी है जहां स्वास्थ्य विभाग का शिविर लगा हुआ है और यहाँ से कावड़िए अपनी जो समस्या है उन छालों को दूर करने के लिए यहाँ एक नीले कलर का बुक दिया है। इनसे छालों में अपने पैर कहीं ना कहीं डुबोकर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ राहुल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, संगम बिहार। तो आज हरिद्वार गंगा जल लेके अपने कर्तव्य की तरफ निकले, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम आपसे बात करें तो आप इस बार कौन सी बार आए हैं? ये मेरी चौथी कावड़ है। तो कहीं ना कहीं अपनी आस्थाओं के साथ आप हरिद्वार पहुंचते हैं, किस तरह से आपको महसूस देता है और आपकी जो मनोकामना है कैसे पूर्ण होती है? हमारी जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हम जाते हैं बहुत दिल को खुशी मिलती है। हमारे घर वाले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोर जोर से नारे लग रहे थे और भोले अपने रंग में मगन हैं। यहाँ पे शिविर कैंप लगा हुआ है। किस तरह से यहाँ की जो भोलों की जो सुविधाएं हैं, जो समस्या हैं, कैसे दूर हो रही हैं? जो भी भोलों को दिक्कत है, जैसे दूर से
चलने की वजह से उनके दर्द है, तो उनकी गोलियां हैं, चोट लग रही है भोलों को आजकल बहुत ज्यादा, तो उसकी पट्टी है हमारे पास। और कोई भी इमरजेंसी का केस है जैसे, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब सुविधा हम दे रहे हैं। अगर सुविधा की बात करें, आपने कहा ऑक्सीजन सुविधा, और इस समय कहीं ना कहीं बरसात के बाद मलेरिया के बहुत सारे लक्षण थे, इस तरह से कोई अभी तो कोई मामला आया है यहाँ पे? नहीं, अभी तक ये नहीं आया। और सुविधा जैसे कि लगातार भोलू की सेवाओं में लगी है, तो ऐसे कितने कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर 3-4 किलोमीटर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।